बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि हर बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मौजज़ाती अमल लेकर आए हैं। ये अमल बाकी तमाम वज़ाइफ और अमलियात से थोड़ा हटकर है और ये अमल पूरी तवज्जो से करना पड़ेगा। और ये अमल बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, इस पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटों और तमाम बंदिशों का ख़ात्मा कर देगा इंशाअल्लाह। अगर आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि वो किन किन मुश्किलात से गुज़र कर इस मंजिल तक पहुँचे हैं और कामयाब होने के बाद भी उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। यही ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ये परेशानियां अक्सर हमारी खुद की पैदा करदा होती हैं, लेकिन कभी कभी ये अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइशें भी होती हैं। और अल्लाह करीम ये देखना चाहता है कि यह बंदा परेशानी में क्या करता है और किस तरफ जाता है। यही ज़िंदगी है, हमें ज़िंदगी की हर परेशानी में साबित कदम रहना है और अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना है। अमल का तरीका सुन लें। सलातुल फज्र की अदायगी के लिए आपने ज़रा जल्दी उठना है। जैसे ही अजान हो जाए आप सुन्नतें अदा कर लें और अब फ़र्ज नमाज से पहले आपने ये अमल करना है। अमल शुरू करते हुए पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसके बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इस अमल को पूरी जिम्मेदारी से करना है, इसमें नागा ना होने पाए और ना ही आपकी तवज्जो भटकने पाए। अपनी पूरी तवज्जो को मरकूज रखना है इस अमल पर, ताकि आपको इस अमल के फयूज़ और बरक़ात पूरी तरह से हासिल हो सकें। जब अमल मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद सलातुल फज्र की फ़र्ज़ नमाज अदा करके दुआ मांग लें। दुआ के बाद उसी जाए नमाज पर बैठे रहें और 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ ज़रूर लगाएं। ये बेहद ज़रूरी है और बिस्मिल्लाह शरीफ इस अमल का हिस्सा है और इस अमल के भी अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। और ये मुकम्मल अमल बाद नमाज इशा भी करें, यानी जिस तरह आपने फजर की नमाज में इस अमल को किया है, इसी तरह इशा की नमाज पढ़ने के बाद भी आपने इसको इसी तरह करना है। अब इस अमल की सबसे ज़रूरी बात कि अमल तो आपने नमाज फज्र और बाद नमाज इशा कर लिया। अब बाकी जो आपका दिन है, इस दिन में आपने जो ज़िक्र करना है वो उठते बैठते चलते फिरते आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते रहना है। बेहतर है कि आपको तस्बीह या काउंटर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये आपने 1.25 लाख मरतबा मुकम्मल करना है। और जितने दिन आप ये 1.25 लाख की गिनती मुकम्मल करेंगे, उतने ही दिन आपका सुबह व शाम वाला सूरह फातिहा का अमल भी जारी रहेगा। जिस दिन आपका ये 1.25 लाख वाला अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसी दिन आपका ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द 1.25 लाख मरतबा आप इसको मुकम्मल कर लें। आप गो के इसको चलते फिरते भी पढ़ेंगे, लेकिन सारी तवज्जो
اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رہنی چاہیے اور خود کو بالکل مٹا کر اس عمل کو کرنا ہے۔ دل میں کسی قسم کا کوئی غرور وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہستی کو نابود کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کریم کی ذات پر ہمارا یقین پختہ ہوگا اور ہماری دعا کے قبول ہونے کا بھروسہ ہوگا، اتنی ہی جلدی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یہ سارا عمل ایک ہی دن سے شروع کرنا ہے۔ جب بھی آپ شروع کر لیں، شروع کرنے کے بعد اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو یقین اور پورے خلوص کے ساتھ کیا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی تعلیمی مشکل ہے، یا میاں بیوی کے درمیان کوئی سرد جنگ جاری ہے، یا کوئی بچوں کے مسائل ہیں، رزق روزی اگر تنگ ہے تو بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ کوئی من پسند اور دل پسند شادی کا مسئلہ ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ذاتی گھر یا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل ضرور کریں، لیکن یقین شرط ہے۔ اس عمل کے لیے سب کو اجازت عام ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں نہ کریں، پاک ہونے کے بعد یہ عمل مکمل کر لیں۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم سے کہیں غلطی ہو تو آپ سے اصلاح کی امید رکھتے ہیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔